अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये हम मेले में जा रहे हैं। शुयांग, तुमने सुना? हम मेले में जा रहे हैं। शुयांग ने कहा, हाँ मैंने सुना। इतना कूदो मत, नहीं तो गिर जाओगे। और वांग जी को इतना हैप्पी देखकर ऊपर से एक इंसान बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि वांग जी का जो स्माइल था वो वांग जी के फेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। और उसकी बॉडी शेकिंग देखकर वो लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी के साथ मिलने के लिए। इधर वांग जी बहुत खुश होते हुए कहा, तो चलो जल्दी अपना काम ख़त्म करो, क्योंकि मुझे मेले में जाना है, मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। फिर इधर विंग ने कहा, हाँ चलो। सूसे ने उन तीनों को ऊपर से देखा और फिर विंग, शुयांग और वांग जी गाड़ी में बैठ गए और फिर वो लोग चले गए वहाँ से। थोड़ी देर बाद सूसे नीचे आ गया और उसके बाद वही जगह पर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, वांग जी, उसका नाम वांग जी है। वो कितना क्यूट है। उसका फेस, उसकी आइज़, उसका लिप्स, उसका गाल, उसका हाथ कितना मुलायम लग रहा था। वो कितना कितना हॉट लग रहा था। उसकी कमर, उसकी बॉडी, उसका फिगर, ओ माय गॉड, वो मुझे पागल कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं उसे बिना देखकर एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर उसने गार्ड से पूछा, सुनो, ये लोग जो यहाँ पर खड़े थे अभी, वो लोग बात कर रहे थे ना? वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। किस बारे में? वहाँ से गार्ड ने कहा, अब वो लोग शायद कुछ मेले में जाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर उसने कहा, मेले में जाने की बात कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें मेले में जाना है। और ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया था, इसीलिए वो डांस कर रहा था, कूद रहा था, है ना? दूसरे लड़के ने कहा, हाँ हाँ सही कहा सर, ऐसा ही था। फिर सूसे ने कहा, ओह, इसका मतलब वांग जी मेले में जा रहा है, मैं भी जाऊँगा। मुझे वांग जी के साथ मिलना है, मुझे उससे बात करना है। मैं उससे अपना बनाऊँगा, कुछ भी करके। उसके बाद सूसे भी अपनी कार को लेकर निकल गया। सीन कट होती है। सीन कट होने के बाद हमें विंग, वांग जी और शुयांग को दिखाया जाता है, जो लोग गाड़ी में थे और एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं, वहाँ से दो लोग बाहर आते हैं और तभी शुयांग ने विंग को एक मास्क दिया और विंग ने उस मास्क को पहन लिया और एक हैट को भी। उसके बाद विंग गाड़ी से नीचे आता है और उसके साथ शुयांग भी बाहर बिल्कुल रेडी होकर, और वांग जी भी। उसके बाद शुयांग ने कहा अपने लोगों से, वांग जी तुम इनके साथ जाओगे, और उसके लोगों से कहा इसे ले जाओ और नीचे रूम में बिठाओ, ठीक है, हम डील करने की बात आ रहे हैं। वांग जी ने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और ऐसे मास्क क्यों पहन लिया? शुयांग ने कहा, हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है, तुम बैठो, ठीक है, हमारे लिए वेट करना, हम काम ख़त्म होने के बाद मेले में जाएंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके बाय। और फिर वो लोग चले गए और वांग जी नीचे के एक रूम में आकर बैठ गया, जहाँ पर विंग के 4-5 आदमी वांग जी के पास खड़ा था और वांग जी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। इधर डील करने के लिए विंग चला गया ऊपर शुयांग के साथ, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, गाना चल रहा था और बहुत सारे लड़कियाँ और लड़के डांस कर रहे थे। विंग आकर बैठ गया। वहाँ पर एक मेल आता है जो कि विंग को टच करता है, बट शुयांग ने उसे रोकते हुए कहा, स्कैरी बनी को इसे पसंद नहीं है। ये सुनकर उस मेल ने कहा, बट आई लव स्कैरी बनी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये सुनकर शुयांग ने कहा, दूर रहो अभी, तुम जानते हो ना वो कितने गुस्से वाले हैं। फिर वो लड़का वहाँ से हट गया। फिर तभी वहाँ पर दो इंसान आते हैं। वहाँ से उन दो इंसानों में एक इंसान था उनका लीडर। फिर वो वहाँ पर आकर बैठ गया। उसने कहा, स्कैरी बनी, आई एम राइट। फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपने हाथ को बढ़ाकर हैंडशेक किया उसके साथ। उसके बाद उस इंसान ने कहा, स्कैरी बनी, पता है मैं तुम्हारे मार्क्स को देखकर समझ गया, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स पर
एक बनी बना हुआ है जो कि डरावना लग रहा है। है ना? विंग ने उसे देखा। उसके बाद उस इंसान ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत डेंजरस हो और तुम बहुत पॉपुलर हो। बहुत कम लोगों ने तुम्हारा फेस देखा है, सब लोगों ने तुम्हारा फेस नहीं देखा है। ये सुनकर शू यांग ने कहा, सब लोगों ने देखा है जिनको बॉस ने फेस दिखाया है, और जो लोग गलती से बॉस का फेस देख लिया है शायद वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर उसने कहा, पता है मुझे, तुम जितने अच्छे लगते हो उतने खतरनाक भी हो। आई लाइक इट, स्कैरी बनी। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद शू यांग ने कहा, तो बताओ तुम्हें क्या डील करना है। फिर उस लड़के ने कहा, पिछली बार जो आपने हथियार दिया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे पसंद आया है, बट इस बार मुझे और भी ज़्यादा अच्छा चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी कीमत मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। शू यांग ने कहा, ठीक है, हमने फ़ोन में बात तो कर लिया है और डील तो आपने कर ही लिया होगा। फिर उसने कहा, क्या मैंने जो बात किया था वही मुझे मिल रहा है ना, स्कैरी बनी? आई एम राइट। फिर विंग ने कहा, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, जो आपने मुझसे बात किया है मैं वही हथियार लेकर आया हूँ, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, नहीं मुझे चाहिए, मैं लूँगा। फिर उसने इशारा किया तो उसकी दूसरे इंसान ने एक सूटकेस को बाहर निकाला और पैसे को दिखाया। उसके बाद शू यांग ने भी एक बहुत बड़ी बैग को बाहर निकाला। उसे कहा, इसमें है। उसके बाद उन लोगों ने कहा, तो फिर ड्रिंक? फिर विंग ने कहा, मुझे बाहर ड्रिंक करना पसंद नहीं है। ये सुनकर शू यांग ने कहा, और जहाँ बॉस नहीं वहाँ मैं नहीं। तो फिर हम चलते हैं। फिर उस इंसान ने कहा, बट डिनर? फिर उन लोगों ने कहा, हम डिनर बाहर कर लेंगे, और वैसे भी हमें काफ़ी और काम है। उस इंसान ने कहा, ठीक है स्कैरी बनी, तो हम फिर मिलेंगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर उस इंसान ने फिर से विंग के साथ हैंडशेक किया, और फिर विंग जल्दी से नीचे आ गया। तब तक शू यांग ने देखा कि वो बॉडीगार्ड्स अपनी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं वांग जी के सामने, और वांग जी अपनी एक टांग के ऊपर दूसरे टांग को रखकर उन बॉडीगार्ड्स को देख रहा है। ये देखकर शू यांग शॉक में था। सीन कट होती है। इधर शू से आ चुका था मेले में। उसने कहा, कहाँ है वांग जी, कहाँ है वांग जी? उसके बाद शू से मेले के अंदर चला गया और मेले का चप्पा चप्पा छान मारा। मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं था। शू से ढूंढ रहा था, वांग जी कहाँ है, वांग जी कहाँ है? बट वांग जी तो मेले में अभी तक आया ही नहीं है, और वो पूरा मेला छान मार रहा था। सीन कट होती है। शू यांग ने वांग जी से पूछा, हे वांग जी, ये लोग उठक बैठक क्यों कर रहे हैं कान पकड़ के, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, इन लोगों ने गलती किया है। ये सुनकर शू यांग ने कहा, गलती क्या है? क्या गलती किया है? विंग ने कहा, ज़रूर बकवास कुछ काम पर काम क्या होगा, और फिर इसने बकवास काम पर ही इनको पनिशमेंट दिया होगा। फिर वांग जी ने कहा, बकवास नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट काम था वो। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा क्या इम्पोर्टेंट काम था, मैं भी सुनूं? वांग जी ने कहा, मैंने इसे कहा था मेरे लिए 2 गिलास पानी लेकर आओ, लेकिन इसने 1 गिलास पानी लेकर आया और बोला कि 1 गिलास पानी वो फिर से लाने जा रहा है, क्योंकि एक हाथ में उसका गन है और दूसरे हाथ में वो पानी लेकर आया था। शू यांग ने कहा, तो इसमें क्या होता है? वो फिर से दोबारा जाकर 1 गिलास और लेकर आता। वांग जी ने कहा, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। शू यांग ने कहा, बॉस ये आपका डायलॉग झाड़ रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने इसे कितना प्यार से कहा कि मेरे लिए 2 गिलास पानी लेकर आओ। ये एक बॉडीगार्ड है। हाँ मुझे पता है कि इसके पास गन है, और ये एक हाथ में गन और एक हाथ में पानी लेकर आया, तो इसने कहा कि आप ये वाला पानी पी लो, मैं आपके लिए एक और पानी लेकर आता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे वेट करना पसंद नहीं है। विंग ने कहा, तुम वेट कहाँ कर रहे हो? तुम जब तक 1 गिलास पानी पियोगे तब तक वो एक और गिलास लेकर आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने टेबल पर हाथ को पटकते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे वेट करना पसंद नहीं है। विंग ने कहा, और ये तुम्हारा कब से शुरू हुआ?
वांग जी ने कहा अभी आधे घंटे पहले ही। शुयांग ने कहा इसका मतलब ये लोग आधे घंटे से उठक बैठक कर रहे हैं? वांग जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। शुयांग ने कहा तुम इंसान हो या फिर कुछ और? फिर विंग ने कहा ये पागल है। वांग जी ने कहा तुम्हारा काम हो गया है? फिर विंग ने कहा तुम सब यहाँ पर आओ, और बॉडीगार्ड्स रुक गए और फिर वो लोग विंग के पास आ गए। उन्होंने कहा थैंक यू सर बहुत जल्दी आने के लिए और हमें बचाने के लिए। पता है सर हमसे उठक बैठक करवा रहे थे। विंग ने कहा हाँ क्योंकि वो पागल है। उसके बाद विंग भी वहाँ पर बैठ गया और शुयांग भी। विंग ने कहा हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ, और फिर उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आते हैं। वांग जी ने कहा मुझे भी कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, और वांग जी के लिए भी लाते हैं। वांग जी ने पूछा तुम लोग कहाँ गए थे और क्यों गए थे? फिर शुयांग ने कहा हम मूवी देखने के लिए गए थे। वांग जी ने कहा तुम लोग मूवी देखने के लिए गए थे? ये सुनकर उसे कहा हाँ हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। वांग जी ने कहा तुम लोग कितने गंदे हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम मूवी देखने के लिए जा रहे हो? मुझे भी मूवी देखना था, तुमने मुझे बताया नहीं। विभूषण तुम बहुत गंदे हो, और शुयांग तुम भी बहुत गंदे हो। मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम लोग मूवी देख रहे हो? तो मैं भी जाता मूवी देखने के लिए। ये सुनकर विंग ने कहा क्या हम पागल हैं जो तुम्हें लेकर जाएंगे? फिर वांग जी ने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना। शुयांग ने कहा झूठ? हम लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे, हम लोग सच में गए थे मूवी देखने के लिए। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा था, पता है रोमांस, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस और बहुत सारी चीज़ों से भरा था। वांग जी ने कहा झूठ 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 झूठ। शुयांग ने कहा सच सच सच, मूवी बहुत अच्छा था। विंग चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी रहा था। शुयांग बोल रहा था। वांग जी ने कहा तो बताओ कौन सी मूवी आधे घंटे में ख़त्म होती है? इतनी जल्दी तुम लोग कब गए, टिकट बनाया और अंदर गए और मूवी ख़त्म भी हो गई? क्या मैं पागल लगता हूँ? विंग ने कहा लगता नहीं हूँ, तुम पागल ही हो। वांग जी ने कहा हे यू खरूस इंसान, मैंने तुमसे बात नहीं किया है समझे, और मुझे यूँ पागल बोलना बंद करो। मैं कोई पागल नहीं हूँ, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, है ना शुयांग? शुयांग ने कहा हाँ शायद। वांग जी ने कहा हाँ शायद मतलब? शुयांग ने कहा कुछ नहीं प्लीज़, अब मुझे नहीं बोलना है, तुम चुप रहो ना, इतना बकबक क्यों करते हो? वांग जी ने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद वो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा मैं तो भूल गया। शुयांग ने कहा अब तुम क्या भूल गए वांग जी? वांग जी ने कहा हम मेले में जाने वाले थे ना। विंग ने कहा इसे याद आ गया। फिर वांग जी ने कहा विंग हम कब जाएंगे मेले में? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हम नहीं जाएंगे? विंग ने कहा मैंने कब बोला? वांग जी ने कहा हो भी सकता है ना कि तुम मुझे ना लेकर जाओ। विंग ने कहा पागल कहीं का। फिर वांग जी ने कहा हम कब जाएंगे मेले में? बोलो ना विंग हम कब जाएंगे मेले में? ये सुनकर विंग ने कहा जाएंगे जाएंगे, थोड़ा वेट करो। तुम वेट क्यों नहीं कर सकते? फिर वांग जी ने कहा मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे वेट करना पसंद नहीं है, समझे विभूषण? विंग ने कहा शट अप, मेरा डायलॉग बार बार बोलना बंद करो समझे? वांग जी ने कहा तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ज़्यादा बकबक ना करूं तो प्लीज़ चलो हम जल्दी से जाते हैं मेले में और वहाँ पर कॉटन कैंडी खाएंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद हम बहुत कुछ करेंगे। फिर शुयांग ने कहा तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है? वांग जी ने कहा मुझे भूख लगी है। विंग ने कहा सुनो शुयांग चलो यहाँ से, अगर हम नहीं गए तो शायद ये हमें खा जाएगा। शुयांग ने कहा हाँ ओके तो फिर हम चलते हैं बॉस, चलो वांग जी। वांग जी ने कहा ये हम मेले में जा रहे हैं, हम मेले में जा रहे हैं। उसके बाद वांग जी, शुयांग और विंग सब लोग गाड़ी में बैठ गए जाने के लिए। इधर शू से जो कि था वो वांग जी को ढूंढ रहा था। वो वांग जी को पूरे मेले में छान मारता है बट वांग जी से कहीं नहीं मिलता। सूसे ने कहा क्या वांग जी अभी तक मेले में नहीं आया है? वो बाहर गाड़ी को चेक करता है लेकिन वहाँ पर भी विंग की कोई गाड़ी नहीं था। उसे कहा
तो ये वांगजी और विभूषण अभी तक आया नहीं है क्या? इसका मतलब वो लोग आ जाएंगे या फिर वो लोग घूमकर चले गए? इतनी जल्दी वो लोग घूमकर चले जाएंगे या फिर वो लोग झूठ बोले? वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे भला? शायद वो लोग झूठ बोल भी सकते हैं ना। इस तरफ विंग की गाड़ी आ रही थी मेले की तरफ और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था और वो बकबक कर रहा था और विंग अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर कुछ सुन रहा था। और शुयांग वांगजी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही थक चुका था बेचारा शुयांग। और वांगजी बोल रहा था कि वो मेले में क्या क्या खाएगा, सब कुछ। वांगजी की हर एक बातें सुनकर शुयांग की हवा टाइट हो जाती है। शुयांग ने लास्ट में कहा, प्लीज़ वांगजी अब तुम चुप हो जाओ, इतना मत बोलो, कितना बोलोगे अब तुम। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी मेले के अंदर आती है और जब उनकी गाड़ी को शुशे ने देखा तब वो समझ गया कि इसमें ही वांगजी हैं। जब उसने वांगजी को देखा तब उसके दिल में लड्डू फूट गए। वाह, वांगजी है, वांगजी वांगजी वांगजी। उसके चारों ओर एंजल डांस कर रहे थे। उसने कहा, वांगजी, मेरा वांगजी आ गया। मतलब वो बोल रहा था कि मेरा वांगजी आ गया। वो भूल गया है कि वांगजी उसका नहीं बल्कि विंग का है। शादी विंग के साथ हो गई है उसकी। तो वो कितना भी बोल ले कि मेरा वांगजी, वो काट कूट के नाम विंग का वांगजी ही आएगा। इधर विंग भी उतर गया। उसके बाद वांगजी ने कहा, वाह इतना बड़ा मेला, वाह इतना बड़ा झूला, वाह इतना बड़ा डायनासोर, वाह इतना बड़ा कॉटन कैंडी की दुकान, वाह इतना बड़ा आइसक्रीम की दुकान, वाह इतना बड़ा। शुयांग, इसे क्या बोलते हैं? शुयांग ने कहा, पानी पूरी। वांगजी ने कहा, वाह इतना बड़ा पानी पूरी की दुकान। फिर शुयांग ने कहा, पानी पूरी नहीं, पानी पूरी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ वही, एक ही हुआ ना। चलो ना हम खाना खाते हैं। मैं पहले आइसक्रीम खाऊंगा, उसके बाद डेज़र्ट, उसके बाद मैं पानी पूरी भी खाऊंगा क्योंकि मैंने इसे कभी खाया नहीं है। वांगजी ने कहा, और मैं क्या खाऊंगा? विंग ने कहा, मुझे ही खा जाऊं। उसके बाद विंग अंदर चला गया। वांगजी ने कहा, हे तुम हमेशा ऐसे बात क्यों करते हो मेरे साथ, खड़ूस कहीं के। उसके बाद वो भी विंग के पीछे पीछे आने लगता है और इधर शुयांग भी और उनके बॉडीगार्ड्स भी। और उसके बाद वो लोग अंदर आ गए और वो लोग देख रहे थे हर एक चीज़ को, हर एक दुकान में जाकर। विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग मेले में क्यों आते हैं, इतना भीड़, इतनी आवाज़। शुयांग ने कहा, सबको पसंद है सिवाय आपके, आपको अकेलापन पसंद है तो इसमें इनकी क्या गलती है बॉस। विंग ने कहा, मुझे पसंद नहीं है इतना भीड़ और इतना लोग। फिर शुयांग ने कहा, हाँ पता है, बट देखिए वांगजी कितना खुश है। उसे देखा कि वांगजी किताब और बहुत सारे कार्टून्स जो कि थे वहाँ पर, वो देख रहा है सब कुछ और वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके फेस पर स्माइल जब से वो लोग मेले के अंदर आए हैं तब से एक बार भी गायब नहीं हुआ। विंग ने कहा, वो बहुत खुश है ना। शुयांग ने कहा, हाँ वो मेले में आकर बहुत ज़्यादा खुश है। सच कहो बॉस, वांगजी बहुत अच्छा है। हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही बोलता है, उसे बोलना पसंद है। और आपको एक बात पता है बॉस, मैंने एक बात सुनी है। विंग ने कहा, क्या बात? शुयांग ने कहा, जो लोग जितना बोलते हैं ना उनका दिल उतना ही साफ़ होता है। वांगजी बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जिसको संभालना बहुत आसान है। बस आप उसकी बातें को सुन लीजिए और उसकी हाँ में सिर हिला दीजिए, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। विंग ने सिर को हाँ में हिलाया। शू से उन सब का पीछा कर रहा था, वो उनको फॉलो कर रहा था और वो बार बार सिर्फ वांगजी को देख रहा था। वांगजी के फिगर, वांगजी के सब कुछ वो देख रहा था। उसके बाद इधर शुसे ने कहा, वो सिर्फ मेरा है, मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं मैं? इधर विंग ने शुसे को देख लिया कि वो छुपकर उन सबको देख रहा है और ख़ास करके वो वांगजी को देख रहा है। उसके बाद वो वांगजी के पास चला गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांगजी तुम्हें झूला झूलना है? वांगजी ने कहा, मैरी गो राउंड। फिर विंग ने कहा, हाँ। फिर वांगजी ने कहा, चलो चलते हैं।
उसके बाद वो लोग चले गए झूला झूलने के लिए। उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और विंग सुसे को दिखाने के लिए ही वांग जी के हाथ को पकड़ के झूले में चला गया। और वो लोग बहुत टाइम तक वहीं पर रहते हैं, मेले में घूमते हैं, खाना खाते हैं। लास्ट में वांग जी ने एक कॉटन कैंडी लिया और फिर वो लोग बाहर आ गए। वांग जी ने कहा, कितना कम टाइम था ना हमारे पास। विंग ने कहा, हम 3 घंटे से घूम रहे हैं, अब शाम होने वाली है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बस शाम में तो हुई है ना। ये सुनकर शुयांग ने कहा, शाम हुई है? शाम के 7 बज रहे हैं, हम घर कब जाएंगे? हाँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है चलो घर चलते हैं। और फिर वो लोग गाड़ी में आ गए। इधर सुसे ने कहा, वांग जी मेरा वांग जी। विंग ने कहा, तुम लोग रुको, मैं भी आता हूँ। फिर वो सुसे के पास आ गया और उसने उसकी डोर पर नॉक किया, मतलब उसकी कांच पर। सुसे ने कहा, विंग सर। उससे कहा, बाहर आओ। फिर सुसे बाहर आ गया। उसने कहा, तुम हमारे फॉलो क्यों कर रहे हो? हमको फॉलो क्यों कर रहे हो तुम? उसने कहा, वो मैं वो मेले में घूमने गया था। फिर विंग ने कहा, तुम घूम रहे थे, बट मैंने देखा कि तुम छुप छुप कर हमें देख रहे हो, हमारे ऊपर नज़र रख रहे हो। क्या तुम्हारे फादर ने कहा है हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए? फिर सुसे ने कहा, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। विंग ने कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? और तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है ना, उसे बाहर फेंको, क्योंकि मैं बहुत गंदा हूँ। ये बोलकर विंग चुप हो गया। सुसे ने कहा, बट मैंने कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा, हाँ तुमने कुछ नहीं किया है, और आइंदा करना भी मत, ठीक है? सोचना भी मत, भूल जाओ, ओके? आई होप कि तुम समझ गए होंगे। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर विंग चला गया गाड़ी में। और इधर विंग की बातों से सुसे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। सुसे ने कहा, विभूषण, मैं तुम्हारा फ़ैन था, बट तुमने मेरा दिल दुखाया है। अगर वांग जी मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का भी नहीं हो सकता है। सब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर। और फिर ये बोलकर वो एक ट्रक ड्राइवर को कॉल करता है और ख़ुद भी विंग का पीछा करने लगता है गाड़ी से। इधर विंग ने मिरर में देखते हुए कहा, ये नहीं सुधरेगा। और उसके बाद वो लोग ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। अचानक सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आने लगता है। अब ये लोग साइड से जा रहे थे, बट वो ट्रक उसके सामने आ गया अचानक ही। ड्राइवर ने कहा, ये ट्रक ड्राइवर पागल है क्या, ये क्या कर रहा है? उसके बाद वो ट्रक आकर सीधा गाड़ी को टक्कर मारता है और गाड़ी सीधा पलटते हुए ब्रिज के पास गिर गया और एक बहुत ज़ोर से लगी। वांग जी ने लास्ट विंग को देखा। जब विंग ने वांग जी के हेड को पकड़ लिया ताकि वांग जी नीचे न गिर जाए, लेकिन बदकिस्मती से विंग का गेट खुल गया और विंग वहाँ से नीचे गिर गया। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था और विंग रोल होते हुए सीधा ब्रिज के पास चला गया और लास्ट ब्रिज में गिर गया। सुसे अपनी गाड़ी से बाहर आ रहा था कि पीछे से विंग की गार्ड्स की गाड़ी आ गई और फिर वो लोग जल्दी से शुयांग को बाहर निकालने के लिए गाड़ी को सीधा कर रहे थे। वांग जी जैसे बाहर निकलता है वो तुरंत ब्रिज के पास चला गया। उसने कहा, विंग, विभूषण। उसने देखा कि विंग अपने दोनों हाथों से ब्रिज के कॉर्नर को पकड़ के नीचे लटक रहा है। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरे हाथ को पकड़ लो। विंग ने कहा, लांजान तुम्हारा हाथ छोड़ो मुझे, तुम गिर जाओगे, दूर रहो मुझसे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम नीचे गिर जाओगे, मेरा हाथ पकड़ लो। विंग ने वांग जी के फेस को देखा। वांग जी के फेस पर आंसू थी, उसकी आंखों के आंसू नीचे रोल होते गिर रहे थे। उसने कहा, विंग तुम गिर जाओगे, मेरे हाथ को टाइटली पकड़ो ना विंग, तुम गिर जाओगे। विंग ने कहा, लंजा तुम गिर जाओगे, मेरा हाथ छोड़ दो। उसने कहा, नहीं तुम ऊपर आ सकते हो विंग, ये ब्रिज बहुत गहरा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डरो मत, मैं हो ना, मैं तुम्हें खींच लूँगा, प्लीज़ ऊपर आ जाओ विंग। विंग ने कहा, लंजा मैं बहुत भारी हूँ, तुम मेरा वेट नहीं सहन सकते, प्लीज़
मेरा हाथ छोड़ो। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने ऐसा बोला ना तो मैं खुद कूद जाऊंगा। विंग ने कहा शट अप, मैंने कहा ना छोड़ो मेरा हाथ। इधर वांग जी ने कहा तुम हर वक्त मुझे गुस्सा दिखाओगे और मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा तो ये गलत है, समझे विभूषण? मैं नहीं मानूंगा, तुम हाथ मत छोड़ो, ठीक है? उसने और टाइटली विंग के हाथों को पकड़ लिया और वो बहुत रो रहा था। इधर शुयांग को बाहर निकालने के बाद वो लोग देखते हैं कि वांग जी रो रहा है। साउंड सुनते ही शुयांग ने कहा बॉस कहाँ है? उसके बाद वो लोग जल्द से वांग जी के पास आते हैं, जहाँ पर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा था नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नीचे गिर जाओगे, मेरा हाथ मत छोड़ना। और विंग बोल रहा था कि मैं बहुत भारी हूँ। और इधर वो लोग आ गए और वहाँ से विंग को खींच कर उठाया। विंग वहाँ पर अटक रहा था ना, अब विंग ऊपर उठ चुका था बहुत मुश्किल से। वांग जी की आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे, वांग जी बहुत रो रहा था। वांग जी ने तुरंत विंग को हग कर लिया बहुत टाइटली। जब विंग ऊपर आया ब्रिज से, वांग जी ने विंग को हग किया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना लगा। वो विंग को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने कहा तुम पागलपंथी क्यों करते हो? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें उठा लूँगा, तो तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे थे? अगर तुम मेरा हाथ छोड़ देते तो तुम पानी में गिर जाते। तुम्हें पता है इस पानी में क्रोकोडाइल्स है, वो क्या करते? फिर विंग ने कहा वो मुझे खा जाते। फिर वांग जी ने कहा शट अप खरोच इंसान कहीं के, तुम बहुत गंदे हो, पता है तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत 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 गंदे हो। वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। शुयांग ने कहा वांग जी शांत हो जाओ, और फिर वो वांग जी के पास आ रहा था ताकि वो वांग जी को संभाल सके। तुरंत विंग ने हाथ से इशारा किया और उसे रुकने के लिए बोला, और फिर शुयांग रुक गया। और फिर धीरे धीरे करके विंग ने वांग जी की पीठ को सहलाते हुए कहा मैं ठीक हूँ लंजा। लान वांग जी ने विंग के फेस को देखा, उसके बाद उसने सबको देखा और फिर विंग को छोड़ दिया। विंग ने कहा चलो घर चलते हैं। वांग जी ने कहा उसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल, उसके बाद वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो लोग घर आते हैं। रास्ते में भी वांग जी बहुत रो रहा था और वो विंग के हाथों को पकड़ के रखा था और विंग ने उसे कुछ नहीं कहा और वो लोग घर आ रहे थे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।